हेलो दोस्तों, सिक्के इंग्लिश सेंटर में आपका स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में इन्हें पढ़ा पाए थे मगर ये फुल रिकॉर्ड आ गया था बच्चा का, इसलिए यहाँ पे कुछ पढ़ाना चाहते हैं जो कि हिंदी व्याकरण क्लास 11-12 का ये है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं। खास तौर पे ये चैप्टर का नाम है हिंदी भाषा का मुख्य तत्व। हिंदी जो भाषा है, लैंग्वेज है, उसका मुख्य तत्व जिन्हें अंग्रेजी में बोला गया है हिंदी लैंग्वेज मेन फैक्ट्स। इसमें बताया गया है कि हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, ये इसमें बताया गया है। तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। ये भाषा परिवार के आधार पर हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की हिस्सा है। ये भारोपीय भाषा परिवार की हिस्सा है। भारत में 4 भाषा परिवार हैं जो कि एक भारोपीय है, दूसरा द्रविड़ है, तीसरा ऑस्ट्रिक है और 4वां चीनी तिब्बती है। भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भारोपीय सबसे बड़ा भाषा परिवार है। भाषा परिवार और भारत में बोलने का परसेंटेज, एक तो भाषा का परिवार हो गए और दूसरा भारत में बोलने का परसेंटेज, भारत में कितना परसेंट बोला जाता है, किस भाषा का यूज किया जाता है। तो भारोपीय भाषा जो है जो 73% 73% बोला जाता है और द्रविड़ भाषा जो है 25% बोला जाता है और ऑस्ट्रिक 1.3% बोला जाता है और चीनी तिब्बती 0.7, यानी कि 9 के बराबर। जिसमें से हिंदी अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है। भारतीय आर्य भाषा को 3 कालों में विभक्त किया गया है, जो कि पहला प्राचीन भारतीय, दूसरा मध्यकालीन भारतीय और 3वें आधुनिक भारतीय। जो कि प्राचीन भारतीय में 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक, और इनके उदाहरण है वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। मध्यकालीन भारतीय में 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, जो कि पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। और आधुनिक भारतीय में जो कि आर्य भाषा का हिस्सा है, सभी के सभी आर्य भाषा का हिस्सा है। तो आधुनिक भारतीय में 1000 ईसा पूर्व से अब तक जो प्रेजेंट में चल रहा है, से इसमें से उदाहरण में हिंदी ले लीजिए, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी इत्यादि। जिसमें से कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अनुसार, जिसमें से प्राचीन हिंदी जो 1100 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक चला और मध्यकालीन हिंदी जो 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक चला मध्यकालीन, और आधुनिक चला 1850 से अब तक। जो तक प्रेजेंट में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं भाषा का, ये आधुनिक हिंदी के भाषा के अनुसार है। ये 1850 से अभी तक चल रहा है। हिंदी संस्कृत की जननी है। हिंदी संस्कृत की जननी है। हिंदी संस्कृत की जननी है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती है और अपभ्रंश तक पहुंचती है और अपभ्रंश प्राचीन हिंदी का रूप ले लेता है और लास्ट में अपभ्रंश जो है जो प्राचीन हिंदी का रूप ले लेता है। अगर किसी बच्चा को इन्हें पढ़ने में डाउट कोई समझ में होगा तो वो क्लास में पूछ लेंगे और इसे वीडियो रोक कर अपने कॉपी में उतार कर इसको याद कर ही लीजिएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इतना ही बताया गया है। अगर इसमें से ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाए तो ये जैसे कहा कि हिंदी किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो ये ऑप्शन 4 आपको दिया गया है, आपको पढ़ाया गया क्लास में है, सही बच्चों को पढ़ा चुके हैं और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेज सकते हैं। ऐसे हम बता देते हैं हिंदी किस भाषा परिवार का, ये भारोपीय है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा वही हिंदी हुआ। और हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ, तो आप लोग को ये भी बता दिए हैं अपभ्रंश से, अपभ्रंश से ही बताया गया है। संस्कृत लैंगिक संस्कृत है। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में कर देते हैं, मैसेज कर सकते हैं
हिंदी में से कौन सी बोली अथवा भाषा किसके अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है? तो आपका 4 ऑप्शन है, 4 में कमेंट बॉक्स में इसे भेज दीजिए, क्योंकि आपको क्लास में पढ़ाया जा चुका है। भारतवर्ष में हिंदी आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, द्विभाषा, तकनीकी भाषा? ऐसे तो राजभाषा ही होना चाहिए। ब्रजबुली नाम से जाना जाता है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, पुरानी बांग्ला, पंजाबी होना चाहिए। आप लोग को इसी तरीका से देखते रहिए। और आज का वीडियो हिंदी ग्रामर का था, और कल का वीडियो रहेगा रिमूव टू का। रिमूव टू कल का वीडियो रहेगा। कल इसी तरीके से कल का वीडियो देख लीजिएगा, सब 7 बजे लाइव आएंगे। रिमूव टू का वीडियो रहेगा। बाय।